हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आमिर और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है SMPS माने सीखो मगर प्यार से। और आज हम प्यार से क्या करने वाले हैं? आज हम प्यार से करेंगे हमारा जो 7 एक्सरसाइज 7B थी, उसके जो बचे हुए क्वेश्चंस थे वो सॉल्व करेंगे। यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बाकी था? हमारा आई पार्ट बाकी था। अब अगर हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें अगर, तो यहाँ 6 - 24/49 a² है। ओके। अब ये जो पूरी एक्सरसाइज है, आपको सिर्फ एक ही आइडेंटिटी की जरूरत है याद रखने की, वो ये वाली a² - b² = a+b multiplied by a - b। अगर ये आइडेंटिटी आपने याद रख ली तो आप इस तरीके के क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब वो करना कैसे है वो बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन में समस्या हमारे साथ ये है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ना ही 6 कोई परफेक्ट स्क्वायर है, ना ही 24। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है जब हमें यहाँ कुछ समझ तो आ नहीं रहा। ठीक है, तो वो सिंपल से एक चीज कर लेनी है आपको, फैक्टर्स इसके निकाल लो। फैक्टर्स निकालते ही आपको आराम से चीजें समझ में आने लग जाएंगी। जैसे ये a² / 49 के भी अगर आप निकालेंगे तो 7 × 7 ही तो है। चलो, अब कॉमन देखो इनमें क्या क्या है। 2 × 3 यहाँ पर भी है, 2 और 3 यहाँ पर भी है, दूसरी साइड भी है। तो बस हो गया ना काम हमारा। देखो 2 और 2 कॉमन 3 कॉमन ले लो, बाकी का बच रहा है उसको ऐसा ही रहने दो, छोड़ दो वहां पर, कुछ भी नहीं करना है। बस आगे देखो, आपका आ जाएगा 4a² / 7। बेसिकली आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2a/7 का स्क्वायर। समझ गए? चलो, अब बस अब क्या करें? अब बस अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको कौन सी फॉर्म में नजर आ रहा है? 1 का स्क्वायर माइनस, यानी कि a² - b² की फॉर्म में आ गया। तो बस सॉल्व कर दो। 6 मल्टीप्लाइड बाई a कितना है आपका? 1 है। तो a आपका 1 है तो यहाँ 1 हो गया, प्लस प्लस के साथ क्या करना है? 2a/7। चलो कर दो, 2a/7 हो गया। और मल्टीप्लाइड बाई a - b है, अगले में आपको a - b मल्टीप्लाई करना है। तो 1 - 2a/7। बस यही आपका आंसर आ गया, और कुछ भी नहीं करना है। था आसान। बस आपको ध्यान रखना है क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम कि क्या ध्यान रखना है? आपको ये ध्यान रखना है कि उनके अगर मान लेते परफेक्ट स्क्वायर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं तो कॉमन लेना सीखो। जैसे जे पार्ट की भी बात कर लेते हैं। जे पार्ट में भी कोई हमें कोई यहाँ पर क्या दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है, यहाँ तो कुछ भी आपको नहीं दिख रहा। बट यहाँ स्क्वायर जरूर दिख रहा है, x - y का स्क्वायर। तो इसको एक टर्म मान लेते हैं। यहाँ पर कोई आपको परफेक्ट स्क्वायर तो यहाँ नजर नहीं आ रहा। चलो कोई बात नहीं, बना लेते हैं। अब वो बनाएंगे कैसे? बहुत आसान है, सिंपल सा है। आपका इसको कैसे लिख सकते हो? 25 × 3 फैक्टर निकालने हैं बस। x² - 3 x - y का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों में से कॉमन ले लो, बाहर निकाल दो इसको। जरूरत नहीं है मैं इसकी यहाँ पर। ठीक है, जरूरत नहीं है, बस अंदर कर दो। तो 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर माइनस x - y, और x भी है सॉरी। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो? इसकी जगह 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हो और यहाँ लिख सकते हो x - y का स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखें, क्या ये और क्या ये a² - b² के टर्म्स में नहीं है? यहाँ x - y को दोनों को एक ही टर्म समझ के आप देखेंगे, तभी आप इसको कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हो? a+b मल्टीप्लाइड बाई a - b की फॉर्म में। तो चलो लिख देते हैं। अब क्या करना है? एक यहाँ लाइन खींच दो। चलो, अब यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो a कितना है? 5x है। तो चलो सॉल्व करो। a आपका 5x प्लस a+b है, तो b कितना है आपका? x - y। ये है x - y हो गया। अब a - b करो तो कितना? 5x माइनस। अब यहाँ पर भी गलती करते हैं बच्चे, हकीकत बता रहा हूँ, यहाँ गलती कर जाएंगे। वो कैसे? देखो कैसे। यहाँ आपका ब्रैकेट के साथ x - y लाओगे तभी आपका जो है मिस्टेक दूर होगा, अदरवाइज आप यहाँ गलती कर जाएंगे। ये मैं गारंटी लिख के देता हूँ। और मैं जो यहाँ बता रहा हूँ ना,
इसके बताने के बावजूद भी आप गलती कर जाएंगे। ओके, यहाँ देखो ये तो एक ही टीम है, तो ये 6x प्लस वाई आपका आंसर यहाँ आया। और इसको ओपन करेंगे तो 5x माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर अगर माइनस होता है तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, रूल्स भले ही कुछ हो बट यहाँ याद रखने के लिए आप रख सकते हैं। इस क्या कर सकते हैं, अंदर के साइन चेंज, तो x प्लस में है और y माइनस में था तो प्लस हो जाएगा। सॉल्व हो गया। क्या आंसर आया, 3 × 6 x प्लस वाई इंटू 4x प्लस वाई, बस सॉल्व हो गया, यही आपका आंसर। ठीक है, तो जे पार्ट आपका हो गया है। इसी तरीके से अब हम के पार्ट की बात करते हैं। तो के पार्ट में मैं मिस्टेक करने जा रहा हूं और आपको इसे ठीक करके मुझे बताना है, और अगर नहीं देते हैं तो फिर मैं देख लूंगा आपको। कहाँ देखूंगा आप जानते ही हैं, पता तो मेरा पता ही है कि कहाँ देखूंगा मैं, तो इसलिए कोशिश करें कि गलती ना हो। चलो यहाँ देखो, ये पूरा पूरा ए हो गया, ए स्क्वायर। इस पूरी टर्म को देखो बस, इसी के ऊपर होल स्क्वायर ही तो है, तो इसको हम ए स्क्वायर मान लेते हैं। ये देखो ये आपका बी स्क्वायर हो गया। हो गया। अच्छा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो लिख दो, ए की जगह आपका 2p प्लस क्यू, ये पूरा का पूरा है, ऐसा नहीं है कि अलग है, ये पूरा का पूरा है, 2 + p प्लस क्यू प्लस p माइनस क्यू। हो गया। यहाँ देखो ये और ये कट गया। चलो अभी a माइनस बी तो लिखना बाकी है, तो अब इसमें मैं गलती करूंगा, ध्यान देना है आपको। प्लस क्यू माइनस, क्या करना है, p माइनस क्यू। ठीक है, इसमें मैंने मिस्टेक की है, तो देखिए पता करके बताइए क्या होगा। तो 2p प्लस p, 3p हो गया मल्टीप्लाइड बाई, ये और ये भी कट गया तो क्या होगा, 2p माइनस p यानी कि p। तो आंसर 3p स्क्वायर है या नहीं, ये मुझे चेक करके आपको बताना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में मैंने गलती की है और ये मैं आपको बता रहा हूं, और आपको ये चेक करके मुझे बतानी है कि इसमें गलती क्या है। ओके, अब यहाँ देखिए इवन पावर है, r की पावर 4 है, दिख रही है पावर 4। कोई बात नहीं, एल क्वेश्चन है ये, एल पार्ट, कोई बात नहीं, है तो है, क्या करें, बताता हूँ, देखो क्या करो। स्क्वायर हमें हमेशा याद रखो ए स्क्वायर की टर्म्स में बनाना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की टर्म्स में। तो वो कैसे बनाएंगे, तो देख लो, सिंपल सा है, आर स्क्वायर इंटू स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं हम, -1, बस हो गया। क्या ये ए स्क्वायर नहीं हो गया, आर स्क्वायर आपका ए स्क्वायर की टर्म नहीं होगी ये पूरी, और ये बी स्क्वायर नहीं हो गया, बस सॉल्व करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या है, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। तो चलो सॉल्व करो, क्या आएगा, ए कितना है आपका, आर स्क्वायर प्लस 1 और आर स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये देखो यहाँ पर भी क्या हम नहीं देख सकते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको और फर्दर सॉल्व किया जा सकता है। वो कैसे, वो देखो मैं बता देता हूँ क्या होगा। यहाँ पर आपका जो है आर स्क्वायर प्लस 1 होगा, और जब हम यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हमारा बस चुपचाप से आर प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई आर माइनस 1 आंसर आ जाएगा। समझ गए। चलो एक एम पार्ट और कर लेते हैं, फिर आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कोशिश करेंगे आपका एन ओ पी और लास्ट इसका जो पार्ट रह गया है वो कंप्लीट करेंगे। ये तो विजिबल ही है, 16a स्क्वायर है, a4 है माइनस b4। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या मिस्टेक, मतलब इसको कैसे करेंगे। सिंपल सा है, स्क्वायर की टर्म्स में बना लो, 4 का आपका जो है 4 और ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख दिया, लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। सॉल्व करो, ए कितना है 4a स्क्वायर प्लस बी कितना है आपका बी मल्टीप्लाइड बाई 4a स्क्वायर माइनस बी, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, और थैंक यू आप लोग जितना सपोर्ट दे रहे हैं, और खासकर जो स्कूल में सपोर्ट दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू।